रुद्राभिषेक का सीधा सीधा अर्थ होता है रुद्र यानी भगवान शिव, भगवान शंकर। उनका जल से, दूध से, पंचगव्य से, गंगा जल से अभिषेक करने को रुद्राभिषेक कहते हैं। हाँ, शिवरात्रि को रुद्राभिषेक कैसे करते हैं? जी सर। तो रुद्राभिषेक कराने के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो वेदोक्त, तांत्रोक्त और पुराणोक्त। तो रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव जी का अभिषेक करने को वेदोक्त रुद्राभिषेक कहते हैं, जिसमें रुद्र अष्टाध्यायी है, जिसको पढ़ते हैं सब, जो वैदिक होती है उनके माध्यम से। दूसरा जो मार्ग है, उसकी जो पद्धति है वो है तांत्रोक्त पद्धति से। तो तांत्रिक पद्धति से जो उनके विशेष जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनके माध्यम से रुद्राभिषेक किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं। और पुराणोक्त वाले में, जो पुराणों में जो भगवान शिव जी के नाम है या उनकी जो स्तुति है, जैसा कि रुद्राष्टकम है, नमामि शमिशा निर्वाण रूपम, या शिव शतनाम स्तोत्र आदि, उनके माध्यम से अभिषेक करना, उन पर जल चढ़ाना। तो उसमें सबसे अधिक महत्व है गंगा जल का, दूध का, पंचगव्य का। अलग अलग पदार्थों से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ये धारा जो उनके ऊपर गिराई जाती है शिवलिंग के ऊपर, वो खंडित नहीं रहनी चाहिए। अथवा आप यदि मंत्र से करते हैं, किसी नाम से जप कर सकते हैं, तो किसी आचमनी के माध्यम से भी उनको जल छोड़ सकते हैं। परंतु ये सबसे अच्छा है कि आपकी जो धारा है वो अखंडित होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति पाठ करे, दूसरा व्यक्ति उसको श्रृंगी को धारण उसको पकड़ कर रखे, इस प्रकार से वो अभिषेक करे। इसमें कई प्रश्न भी है, जैसे कि हमारे एक वेबसाइट पर हमने शिव शतनाम स्तोत्र दिया हुआ था, शिव शतनाम मावली का भी मंत्र दिए थे। उसके माध्यम से सबसे अच्छा है कि आप अभिषेक करें, या तो रुद्राभिषेक, रुद्राष्टकम पढ़ते हुए। इसमें कई अभी मुझे 1-2 प्रश्न ऐसे आए बार बार कि इसमें जो अभिषेक का जो जल होता है उसमें काले तिल मिला सकते हैं क्या? आजकल जो काले तिल को लेकर, क्योंकि टोटकाचार्यों ने लोगों की बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया है, ये सब लाल किताब और यहाँ वहाँ से टोने टोटके इतने अधिक आ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि शास्त्र में ऐसा कोई विधान आपने पढ़ा हो तो आप कर सकते हैं, पर इन टोटके वालों के चक्कर में आकर ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। काला तिल ही मिलाकर करो, ये सब कुछ नहीं। सीधा सीधा ये है, या तो आप गंगा जल नहीं तो अपना सामान्य जल होता है, उसी को ही गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, ऐसा बोलकर 7 नदियों का जो आह्वान उस जल में करें, और ये वो एक प्रकार से तीर्थ जल बन जाएगा, उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा जो गाय का दूध हो, शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, भैंस के दूध से न करें, या तो फिर पंचगव्य से पंचगव्य बना सकते हैं। एक तो पंचगव्य होता है, पंचगव्य का अर्थ होता है दूध, दही, घी, गोबर का रस और गोमूत्र। ये 5 पंचगव्य जो पदार्थ होते हैं वो पंचगव्य माने जाते हैं। तो पंचामृत में शहद, दूध, दही, मिश्री, ऐसे जो है 5 कोई मिष्ठान्न, मीठे वस्तु मिलाकर आप उससे कर सकते हैं। तो ये पंचामृत होता है। तो पंचामृत और पंचगव्य ये 2 चीजें अलग अलग है। पंचामृत में आप मिश्री, शहद मिला देंगे तो पंचामृत हो जाएगा। पंचगव्य में मिश्री और शहद नहीं मिलाते हैं। इस प्रकार से आप अभिषेक का जल तैयार करें, पति पत्नी दोनों इसमें साथ में बैठे कर प्रयत्न करें, कम से कम 1 घंटे तक कम से कम 11 पाठ हो, कितना धारा थोड़ी पतली रहे, ये ध्यान रखें। माना कि अखंडित भी हो गई तो उसमें कोई दोष लगेगा, कोई पाप लगेगा, ऐसा मन में भय नहीं रखना। धारा इसलिए अखंडित होनी चाहिए कि जिससे कि मन की एकाग्रता बनी रहे, एक भाव बना रहे, एक प्रवाह बना रहे। इसके लिए वो धारा प्रवाह कहते हैं उसको। और कोई प्रश्न इस विषय में? जी स्वामी जी, लोगों का ये भी प्रश्न है कि चारों पहर में ये रुद्राभिषेक करना है कि पहले पहर में, या सुबह ही शिवरात्रि के करें? नहीं, अधिकांश लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि आती है तो प्रातःकाल अपना पूजन कर लेते, रुद्राभिषेक कर लेते हैं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि यहाँ पर शिवरात्रि का महत्व है। तो इसी शब्द से समझ सकते हैं कि ये पूजन जो है रात्रि में होना चाहिए। तो दिन में आप किसी प्रकार का भोजन न करें, व्रत रखें, जल आदि चाहे तो लेना चाहे तो ले सकते हैं, थोड़ा फल वगैरह ले सकते हैं, और फिर आप सायंकाल 6 बजे से आप जैसे सूर्यास्त हो जाए तो आपका प्रहर शुरू हो जाता है। 3-3 घंटे के हिसाब से प्रहर मान लीजिए, 3 घंटे की एक पूजा होगी। तो चारों प्रहर में 4 पूजा करनी है आपको।
चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए या तो फिर आप उसी से कर लीजिए। पूजन करने के लिए आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक आती है, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन दिया हुआ है। तो उसी पूजन पद्धति से आप अपने घर के जो शिवलिंग है उसका पूजन कर सकते हैं।